हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन में से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में आने वाली है। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज आपको कनेक्ट करके बताऊं, आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में मैंने बहुत डीपली यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो जो मैंने कुछ कंडीशन इस पे अप्लाई की है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ग्राफिकल मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन के अंदर आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक कंडीशन होती है, इक्वल टू 0 होता है। लीनियर इक्वेशन की एक कंडीशन होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल। कितना है? 2 वेरिएबल। तो जैसे मान लो आपका एक a1 x1 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी एक इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब 2 वेरिएबल में आपको एक वेरिएबल से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, क्योंकि आपने ग्राफ में पढ़ा है कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो उसकी हमेशा ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो 1 वेरिएबल से आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन से आपकी दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो टोटल मिला के आपकी स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है? तो इसमें क्या होता है कि 2 आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। क्या बन रही होती है? 2 स्ट्रेट लाइन। तो जब आपकी 2 स्ट्रेट लाइन बन रही होती है तब आपके पास 3 कंडीशन आती है। कौन कौन सी? या तो क्या हो सकता है कि वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन आपस में कभी मिले ही नहीं, यानी वो पैरेलल हो जाए। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी वो एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या हो? एकदम ऊपर हो जाए, मतलब एक दूसरे से चिपक के चल रही हो। जैसे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बनाए तो आप समझ जाना, वो नीचे वाली लाइन है वो 1 स्ट्रेट लाइन 1 वेरिएबल की है, यानी लीनियर इक्वेशन की, और दूसरे जो पॉइंट है वो दूसरी मेथड की है। तो अब हम समझते हैं कि ये सब ये जो 3 कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को किस तरीके से समझें। मान लो आपके पास 2 फ्रेंड है, ठीक है। 2 फ्रेंड के बीच में क्या है कि एक जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी सोच मेंटालिटी बिजनेस में ज्यादा है, दूसरा जो फ्रेंड है उसकी एजुकेशन में ज्यादा है। तो अब इसका जो थॉट ऑफ वे है वो क्या होगा? अलग होगा, यानी इस वाले की इक्वेशन अलग बनेगी, क्योंकि वो बिजनेस माइंड से सोच रहा है उस चीज को। तो उसका मान लो एक ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, और जो एजुकेशन लाइन वाला है वो भी अलग तरीके से सोच रहा है, तो उसकी भी क्या होगी? दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जब आपस में दोनों मिलेंगे तो क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जब भी वो आपस में बात करेंगे तो एक बात दूसरी बात से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। देखो, जैसे मान लो आपका ये फ्रेंड जो था ये बिजनेस वाला है और ये आपका एजुकेशन वाला है। तो बिजनेस वाले और एजुकेशन वाली लाइन जो है वो दोनों, उसकी जो थॉट और उसका थॉट आपस में मिलेगा नहीं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो काटने पर आपका क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, यानी दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही, बिजनेस लाइन की अलग हो रही है और एजुकेशन लाइन की अलग हो रही है। दूसरी चीज ये है कि उन दोनों की सोच, यानी उन दोनों के थॉट आपस में मैच नहीं कर रहे, तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे, यानी सीधे होंगे। तब आपकी लाइन जो बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी। यहाँ क्या होगा कि एजुकेशन लाइन और बिजनेस लाइन को एक साथ वो आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो तीसरी कंडीशन आपकी जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने 2 फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया, बिजनेस वाले और दूसरा एजुकेशन वाले। तो अब क्या होगा? जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तब आपके पास 3 कंडीशन बनेगी। अब जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो आपको पता है एक पॉइंट पे तो वो मीट होगी, यानी इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? वो लाइन मीट होगी। तो उसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा? यानी जब भी कोई 2 लाइन एक पॉइंट पर मीट होती है तो उसके कुछ पॉइंट रहते हैं, यानी 1 सिंगल पॉइंट रहता है। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1 सॉल्यूशन निकलेगा। इसके लिए कंडीशन होगी कि जो आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है का a1 और a2 और b1 b2 आपस में क्या करेंगे? मैच नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जब भी आपकी लीनियर ग्राफ इंटरसेक्ट करती है तब एक क्या बनता है? उस इक्वेशन को आप कंसिस्टेंट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इंटरसेक्ट लाइन का क्या जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। दूसरा पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो आपस में कोई मिलेगी नहीं। जब पैरेलल आपस में मिल नहीं रही तो उनकी इक्वेशन का कोई आप सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। जैसे बिजनेस और एजुकेशन वाला, दोनों की सोच ही नहीं मिल रही तो आप उसका कोई हल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसके लिए इसका जो होगा वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में क्या होगा? a1 a2 b1 b2 आपका आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, और c1 c2 आपका आपस में इक्वल नहीं होगा। अब इसका ग्राफ क्या था? कंसिस्टेंट था। अब जब इसका ग्राफ कंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन वाले का क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और तीसरा है कोइंसिडेंट, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो जाए? एक्चुअली लग जाए या मीट हो जाए, या उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं?
कंसिस्टेंट। अब इसकी क्या होगा, हर पॉइंट पे उनकी सोच मैच करेगी, हर पॉइंट पे उनकी क्या होगी, सोच मैच करेगी, या हर एक पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन अलग अलग आएगा। मतलब इस पॉइंट पे दोनों का सॉल्यूशन एक, इस पॉइंट पे एक, इस पॉइंट पे, यानी बहुत सारे पॉइंट पे बहुत सारे सॉल्यूशन। तो इसके लिए उसका लिखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, आपकी फर्स्ट और सेकंड के लीनियर इक्वेशन के तीनों जो मतलब वेरिएबल है वो उनका कांस्टेंट टर्म है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे ग्राफ को या ऐसी इक्वेशन को अपन डिपेंडेंट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो आपका चलो मैं लीनियर इक्वेशन आपको इंटरसेक्टिंग लाइन और लीनियर इक्वेशन से एक आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। चलो ग्राफिकल मेथड से मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बता दिया कि 3 कंडीशन बनती है, इंटरसेक्ट, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट वाला। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं ताकि आपका अच्छी तरीके से ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x - y 4x + 3y = 20। तो सबसे पहले 2x निकालते हैं। तो 2x यूज इक्वेशन फर्स्ट किया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y। आपको क्या करना है, इसके लिए 3 चीज आपको निकालनी है, यानी x और y के क्या निकालने हैं, 3 आपको अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो x की जगह जो भी वैल्यू रखोगे वो y की वैल्यू हो जाएगी, यानी 0 आपका होना चाहिए। तो मान लो आपके x के रखा, आपने 0 रखा, यानी x की जगह आप 0 रखोगे, जैसे यहाँ पे आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे आपने 1 रखा x की जगह, यहाँ पे मान लो आपने 1 रखा तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सीधी 2। आपने यहाँ पे क्या रखा, 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये तो नॉर्मल है, 9th में पढ़ के आए। तो आपने जैसे यहाँ पे x की जगह आपने क्या रखा, 2 रख दो एक बार, ठीक है। तो 2 रखने पे y की वैल्यू आपकी हो जा रही है 4। कितनी हो जा रही है, 4। सिंपल, आपको समझ में आया क्या करना है। मतलब आपको क्या करना है, जो पहली इक्वेशन यहाँ पे है रख के देख लेते हैं। 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0। ये देखो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। दूसरी चीज 2, x की जगह आप क्या रखना है, 1, तो 1 रखा तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, 2। ये सेकंड का हो गया। अब जैसे आपने रखा 2 तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, y की वैल्यू हो रही है 4, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, यानी 0 रखने पे आपका 0 हो रहा है, 1 रखने पे आपका 2 हो रहा है, और 2 रखने पे आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो एक तो इस इक्वेशन का तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आपकी आती है दूसरी इक्वेशन। समझ में आया, पहले इक्वेशन कैसे सॉल्व की, 2x - y = 0 था तो 2x = y हो गया। आपको क्या करना है, 3 अलग सॉल्यूशन निकालने। तो 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू आपकी अलग अलग आती जाएगी, ठीक है। तो अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो यूज करते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन आपने क्या बोली, 3y = 20। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो कि 20 आ जाना चाहिए। तो मान लो मैंने ऐसा रख दिया कि 3y = 20 - 4x, ठीक है। और y = आपका हो जाएगा 20 - 4x / 3। ये आपकी बन गई तीसरी कंडीशन। यानी आपको क्या करना है, 3y को उस साइड लेके जाना है। जैसा सब्स्टिट्यूशन में मैंने बता रखा है कि जो यहाँ प्लस का होता था उस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो 20 - 4x हो गया, और ये प्लस का था तो 4x माइनस में हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 20 - 4x / y के साथ जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब आपको वापस वही 3 x और y की 3 कंडीशन वाली वैल्यू निकालनी है। ये आपकी होगी 1 2 3। अब वैल्यू रखते जाओ। y की वैल्यू मान लो आपने 1 रखी, ठीक है। 1 रखने पर तो 1 रखने पे आपका कितना आएगा, 20 - 4 / 3 कितना हो जाएगा, y = 16/3। 16/3 होगा ना, क्योंकि जैसे आप 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 16/3। 16/3 का मतलब 5 3 जा 15, 5 1 3 जा यानी 5.3। तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ 5.3। अपना पॉइंट के बाद एक ही पॉइंट निकालना, इसलिए 5.3 लिख दिया। अब आप x की जगह क्या रखो, 2 रखो। तो जैसे आप यहाँ पे 2 रखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। देखो जैसे 2 रखा तो 4 2 जा 8, 8 में से 20 में से 8 गया तो कितना बचा आपका, 12। 12 में 3 का डिवाइड कितना आ जाएगा, 4। तो जैसे 2 रखने पे आपकी वैल्यू आ जा रही है 4। अब आप 3 रखो, 4 3 जा कितने होंगे, 12। 12 20 में से गया तो यहाँ पे बच गया 8। 8 में 3 का डिवाइड कितना हो जाएगा,
8 2 जा 6 पॉइंट 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, 2.6 समथिंग कुछ आएगा, यानी आपको 3 रखने पे आपका आ रहा है 2.6। अब इस तरीके से ये जाएगा ग्राफ। सबसे सिंपल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है पहले, फिर इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू में क्या था, जो सेकंड इक्वेशन आपकी थी 4x + 3y = 20, तो 3y = हो जाएगा 20 - 4x, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 रखते जाओ, तो 1 रखने पर आपकी जो आ रही है वो 5.3 है, 2 रखने पे आपकी 4 आ रही है, 3 रखने पे आपका आ रहा है 12.6। अब यहाँ इस वाले और इस वाले इक्वेशन में आप देख लो, दोनों में एक पॉइंट सेम आ रहा है 2,4, 2,4। तो ये जो लाइन होगी इसमें एक कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसको अपन ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा मिटा देता हूं आपका, फिर आप देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी जो आपका ये जो ऐसे पहले इक्वेशन से आपका आंसर आया था x/2, 0,0, 1,2 और 2,4। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है। तो 0,0 कहाँ पे होगा, ये पहला इसी पे पॉइंट होगा एक। फिर 1,2, x पे 1 कहाँ है, यहाँ पे 1,2, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आपका है, ठीक है। और 2,4, तो 2,4, तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो यहाँ पे आपका है। अब देखो ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, यानी इस पॉइंट को डिनोटेट करते हुए ये इस तरीके से कुछ लाइन बनेगी एक, ठीक है, किसकी, पहले इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन देखो, x पे 1 और y पे 5.3, मतलब ये पॉइंट पे यहाँ पे होगा 5.3, मतलब यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 1x1 पर y कितना है 5.3, फिर x2 पे y आपका 4 है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, x2 पे y 4, x2 पे y 4, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर 3 पे कितना है 2.6, तो ये 2.6 कहीं यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे। तो अब ये लाइन ग्राफ बनेगी, तो ये यहाँ पे बनेगी ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब ये पहली इक्वेशन जो थी अपनी, ठीक है, पहली इक्वेशन से ये लीनियर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनी, और सेकेंड इक्वेशन से जो इसके आंसर थे उससे एक लीनियर ग्राफ। आपका पॉइंट मीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है 2,4, कौन सा पॉइंट है 2,4। तो इंटरसेक्ट में क्या बताया था मैंने, इंटरसेक्ट में आपका बताया था कि 1 वेरिएबल निकलेगा, 1 एक सॉल्यूशन आपका निकलेगा। देखो इस पे एक सॉल्यूशन आपका निकला, इस पे x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4। तो ये आंसर आपका इक्वेशन का रहने वाला है। यानी 2 वेरिएबल से आपके जो सेट हो सकते वाले ग्राफ ये कुछ इस तरीके से है। पहले 3 सॉल्यूशन से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, दूसरे इक्वेशन से 3 स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से 3 सॉल्यूशन जो दे रखा है वो आपस में जिस पॉइंट पर करते हैं वही आपके क्या होंगे x और y के आंसर होंगे, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है 2,4 पे कट रहा है, तो x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी